दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश नेपाल की राजधानी काठमांडू से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर बागमती नदी के किनारे भगवान शिव को समर्पित पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। देवपाटन मंदिर में स्थित इस मंदिर की खासियत को देखते हुए ही इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। यह मंदिर नेपाल में भगवान शिव को समर्पित सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना गया है। हिंदू धर्म में पशुपतिनाथ मंदिर का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस स्थान के दर्शन कर लेता है उसे कभी भी पशु योनि प्राप्त नहीं होती है। पशुपतिनाथ की उत्पत्ति के पीछे 2 पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, तो आइए जानते हैं उन कथाओं को। पशुपतिनाथ मंदिर की पहली कथा पांडवों से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि अपने बंधुओं की कुरुक्षेत्र में हत्या करने के बाद पांडव बहुत दुखी थे, क्योंकि उन्होंने अपने ही भाई बंधुओं का विनाश किया था। इसलिए उन पर गोत्र हत्या का पाप लगा था। अपने आप को इस जघन्य पाप से मुक्त करने के लिए सभी पांडव भगवान शिव की खोज में कैलाश निकल पड़े, ताकि उन्हें इस पाप से छुटकारा मिल सके। लेकिन भगवान शिव नहीं चाहते थे कि इतने जघन्य पाप के पश्चात पांडवों को इतनी आसानी से मुक्ति मिल जाए। इसलिए भगवान शिव पांडवों से चिपते हुए केदारनाथ जैसे दुर्गम स्थान पर चले गए। पांडव भी भगवान शिव को ढूंढते हुए केदारनाथ पहुंच गए। तब भगवान शिव ने उनसे छुपने के लिए एक बैल का रूप ले लिया। भगवान शिव बैल का रूप धारण करने के पश्चात पांडवों से भागकर बैलों के झुंड में विलुप्त हो गए। तब भीम विशाल रूप धारण करते हुए पैर फैलाकर खड़े हो गए। सभी पशु उनके पैरों के बीच में से निकलकर चले गए, लेकिन भगवान शिव रूपी बैल ने ऐसा नहीं किया, जिससे पांडवों को उनके भेद का पता चल गया और अचानक भगवान शिव जमीन में समाते हुए विलुप्त होने लगे। तभी भीम ने अपनी शक्ति को दिखाते हुए उस बैल की पूंछ पकड़ ली, जिसके पश्चात भगवान शिव रूपी बैल का शरीर कई टुकड़ों में बंट गया, जिसके अलग अलग अंग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। पशुपतिनाथ में आकर उनका मस्तक गिरा और उनकी पीठ वाला हिस्सा केदारनाथ में गिरा और अलग अलग धर्मस्थलों की उत्पत्ति हुई, जिन्हें पंच केदार कहा गया। इस घटनाक्रम के बाद भगवान शिव पांडवों के दृढ़ संकल्प व भक्ति से प्रसन्न हो गए और उन्हें सभी पापों से मुक्ति प्रदान की। दोस्तों, दूसरी कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव नेपाल की सुंदर तपोभूमि के प्रति आकर्षित होकर एक बार कैलाश छोड़कर यहीं आकर बस गए। इस क्षेत्र में वह 3 सिंग वाले मृग यानी चिंकारा बनकर विचरण करने लगे। इसलिए इस क्षेत्र को पशुपति क्षेत्र या मृग स्थली भी कहते हैं शिव को इस प्रकार अनुपस्थित देखकर ब्रह्मा और विष्णु को चिंता हुई और दोनों देवता भगवान शिव की खोज में निकल पड़े। इस सुंदर क्षेत्र में पहुंचकर उन दोनों ने एक 3 सिंग वाले मृग को विचरण करते हुए देखा। ब्रह्मा और विष्णु को मृग रूप में शिव होने की आशंका होने लगी। ब्रह्मा जी ने योग विद्या से तुरंत पहचान लिया कि वह मृग नहीं बल्कि भगवान शिव हैं। ब्रह्मा जी ने तत्काल ही उछलकर मृग का सिंग पकड़ने का प्रयास किया। इससे मृग के सिंग के 3 टुकड़े हो गए। उसी सिंग का एक टुकड़ा इस पवित्र क्षेत्र में गिरा और यहाँ पर महारुद्र उत्पन्न हुए, जो श्री पशुपतिनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान शिव की इच्छा के अनुसार भगवान विष्णु ने नागमती के ऊंचे टीले पर भगवान शिव रूपी मृग को मुक्ति दिलाकर लिंग के रूप में स्थापना की, जो पशुपति के रूप में विख्यात हुआ। दोस्तों, देवों के देव महादेव का दूसरा नाम पशुपतिनाथ भी है। पशुपतिनाथ कहे जाने के पीछे यह वजह भी है कि जितना अधिक प्रेम भगवान शिव संसार के प्राणियों से करते हैं, उतना ही अधिक प्रेम वे जीव जंतुओं से भी करते हैं। उनके हृदय में जीव जंतुओं और पशुओं के लिए यह अपार प्रेम देखकर ही उन्हें पशुपतिनाथ कहा जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धन्यवाद।